सोचिए एक आदमी एक कार फैक्ट्री में काम करता है। अब कुछ दिन बाद वही आदमी उसी फैक्ट्री में बनी हुई कार या उसी ब्रांड की कार अपने लिए खरीदता है और उस खरीदी हुई कार के पैसे वो अगले 5 साल तक की ईएमआई से देता है। वो पैसे अल्टीमेटली उसी फैक्ट्री ओनर के पास जाते हैं। कार जिसे बनाने में उसने कंट्रीब्यूट किया है, जिसके बदले उसे सैलरी मिली और उसी सैलरी से अब वो कार खरीद पाया है। कंज्यूमरिज्म किसी चीज को सिर्फ खरीदना नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है। लोगों को कोई चीज़ें चाहिए, उसे कोई फैक्ट्री या कंपनी प्रोड्यूस करती है। कंपनी लोगों को जॉब देती है उसे प्रोड्यूस करने के लिए। फिर लोग चीज़ें खरीदते हैं जिससे कंपनी प्रॉफिट कमाती है और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, जिससे लोग फिर से चीज़ें खरीदने लगते हैं और ये साइकिल चलते रहता है। ये कंजम्पशन साइकिल किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये साइकिल का कंटिन्यू चलते रहना अच्छा है। बट क्या कुछ ऐसा है जो कंसर्निंग है इस सारे प्रोसेस में? ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग चीज़ों को कंज्यूम और एंजॉय करने से ज़्यादा उसे सिर्फ ओन करने की दौड़ में लगे हैं और इन सब को ओन करने की चाह में एक अलग टाइप की गुलामी में फंस रहे हैं? हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मॉडर्न कंज्यूमरिज्म की और समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ मिडिल क्लास ये कहीं हमें गुलाम तो नहीं बना रहा है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए, जहां हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प करती है रियल ग्रोथ में। यदि मैं ये पूछूं कि हम चीज़ों को क्यों खरीदते हैं, तो आंसर सिंपल है, हम उसे कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं। जैसे घर में हम रहते हैं, गाड़ी हम यूज़ करते हैं प्लेस ए से बी तक जाने के लिए और हमें कपड़े चाहिए डिफरेंट ओकेजन पे पहनने के लिए। अब आप सोचिए, कभी आप कंफ्यूज हुए हैं जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बट आप कंफ्यूज होते हैं जब आप चीज़ें चाहते हैं। इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। आपकी ज़रूरतें आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी, लेकिन आपकी इच्छाएं या डिज़ायर्स में आप ज़्यादातर कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको शूज़ चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि आपको कौन से ब्रांड, कलर या टाइप के शूज़ चाहिए, तब आपका कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। फिर आपके पास इतने ऑप्शन हो जाएंगे कि हो सकता है आप पूरा दिन शूज़ सेलेक्ट करने में ही लगा दें और हो सकता है आपको उतने पैसे खर्च करने पड़ जाए जितने आप तुरंत में अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मॉडर्न कंज्यूमरिज्म में हमने अपनी लगभग सारी नीड्स को वांट से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। यानी हमारी हर ज़रूरत में हमारे डिज़ायरेबल ऑप्शंस अवेलेबल है और यही रीज़न है कि किसी चीज़ को खरीदने का पर्पस उसे कंज्यूम करने से ज़्यादा बस ओन करना ज़्यादा रह गया है। और ध्यान दीजिए कि आप जितना ओन कर रहे हैं, क्या उसे उतना कंज्यूम कर पा रहे हैं? कपड़े जो आपने खरीदे हैं, घर जो आपने बनाया है या लग्जरी गाड़ी जो आपने ली है, हर चीज़ के लिए ढेर सारी चॉइसेस और डिज़ाइन है। आप एक बच्चे को मोस्ट एक्सपेंसिव टॉय ला के दीजिए, वो उसे थोड़ी देर खेलेगा और फिर हो सकता है उसे कभी देखे भी ना, और फिर उसे कोई और नया टॉय चाहिए। मॉडर्न कंज्यूमरिज्म में हम लोग भी जाने अनजाने में कुछ ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यदि आप कोई चीज़ लेते हैं और आपको उसकी ज़रूरत है और आप उसे यूज़ करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के शूज़ या बेस्ट क्वालिटी फ़ोन, ये सब चीज़ें हमें फैसिलिटेट करती है। हमारे काम को बेहतर बनाने के लिए या हमारे कंफर्ट को देने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी भी है। लेकिन हम जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म में फंस रहे हैं, शायद उसमें हमने चीज़ों को एक फैसिलिटेटिंग टूल्स की तरह नहीं, उसे एक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया है। और जब चीज़ें आपकी आइडेंटिटी बनने लगती हैं, तो वो आपको गुलाम बना सकती है। क्या आपने सोचा है कि एक बेस्ट और कॉस्टली गिटार ओन करने से ही आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंस्ट्रूमेंट एक टूल है जो आपको फैसिलिटेट कर सकता है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कितने अच्छे से बजा सकते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी है और तब आप म्यूजिशियन कहलाते हैं। इससे नहीं कि आप कितना महंगा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्योंकि राजू कलाकार टाइल्स के टुकड़ों से भी म्यूज़िक निकाल रहा है और लोग सुन रहे हैं। और आप स्ट्रीट फूड के वेंडर को 50 रुपए के नाइफ से भी बेहतरीन चॉपिंग करते हुए देख सकते हैं,
जो कई शेफ लाखों के नाइफ से भी नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हाई क्वालिटी या महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है दे आर द बेस्ट टूल्स फॉर यू। लेकिन हमने माइंडलेसली चीज़ें ओन करने की एक कैटेगरी एरर क्रिएट कर ली है, जिसमें हमने कई सारी अननेसेसरी चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना शुरू कर दिया है। जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करती है। तो आपका गिटार नहीं बता सकता है कि आप कितने अच्छे म्यूजिशियन हैं। मॉडर्न कंज्यूमरिज्म आपको गुलाम बनाता है जब आप कई घंटों तक आईफोन खरीदने की लाइन में लगते हैं, जब किसी फेवरेट ब्रांड की सेल चल रही हो और आप अपने सारे काम छोड़ के मॉल्स की तरफ भागते हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है भी या नहीं, हमें सिर्फ खरीदना है, फिर आपके पास भले ही पैसे हो या ना हो। एक फेक परचेसिंग पावर सबके पास है आजकल, क्रेडिट कार्ड, ईएमआईज और लोन्स। ये है गुलामी। असल में कंज्यूमरिज्म एक बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन है स्लेवरी का, क्योंकि क्रूड फॉर्म में गुलामी में हमें पता होता है कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है। ये ऐसी गुलामी है जिसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि हम गुलाम बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको ये पता नहीं होता है तो आप गुलामी के अगेंस्ट कुछ एक्शन भी नहीं लेते हैं। तो क्या कंज्यूमरिज्म की गुलामी से बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? इसका एक सबसे बढ़िया उपाय है कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म। जिस तरीके से हजारों ऐड और ब्रांडिंग हमें हर घंटे कंटिन्यू दिखाई जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली किसी भी चीज़ को ओन करने का ख्याल ऑलरेडी फीड कर दिया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत हो या आप उसे अफोर्ड कर सकें। आप BMW बाइक के रिव्यू देखने बैठ जाएंगे जबकि आपके पास अभी स्कूटी लेने के भी पैसे ना हो, लेकिन ये आप में एक डिज़ायर पैदा करने के लिए काफ़ी है। कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म का मतलब सिर्फ कॉन्शियसली चीज़ों को खरीदना नहीं है, बल्कि अपने अटेंशन को भी कॉन्शियसली उन्हीं चीज़ों में लगाना है जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत हो, क्योंकि आपका अटेंशन भी एक वैल्यूबल रिसोर्स है। आप यदि वैल्यूबल कंटेंट में अपना अटेंशन दे रहे हैं तो आप कॉन्शियसली कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो कंटेंट हो या कोई भी चीज़। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप नेचुरली अननेसेसरी कंज्यूमरिज्म से बच जाते हैं। एक और चीज़ है जो आपको इस कंज्यूमरिज्म की गुलामी से बचा सकती है, और वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ योर ओन। इसका मतलब है आप उस तरीके से जिए जिससे आप अपनी रियल सोच, अपने इमोशंस और वैल्यू को एक्सप्रेस कर सके, ना कि किसी और के जैसे बनने या दिखने के लिए। हम सब यूनिक है, हमारी पर्सनालिटी ही हमारी आइडेंटिटी है। यदि आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करते हैं तो आप अपने लिए बेहतर चॉइस कर पाते हैं। जो लोग अपने बारे में ज़्यादा श्योर होते हैं वो आपको बहुत कम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते मिलेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी, अपने ट्रेट्स और ऑथेंटिसिटी बिल्ड करते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं आपकी किसी भी पसंद की चीज़ की, वो ह्यूमन ही होते हैं। इसलिए ऐसे इंसान बनिए जिससे आप किसी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन सके, ना कि आपको लोग इसीलिए जाने कि आप पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हैं। यही है कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, जो एक्चुअल में फ्री करती है माइंडलेस कंज्यूम करने वाली आदतों से। चीज़ें हमारी लाइफ का फैसिलिटेटिंग टूल्स है, इसे कॉन्शियसली यूज़ कीजिए, लेकिन इसे अपना मास्टर मत बनने दीजिए। आई होप जो मैंने आज डिस्कस किया है वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा इस मॉडर्न कंज्यूमरिज्म के वर्ल्ड में। यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।